हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानन्दं
परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर सन 2026 ईस्वी के 50 मंच वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आयोजित 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज 5वें दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार इस वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में जीवन की पूर्णता के 7 सोपान अर्थात मैं कौन हूँ के अनुसंधान पर विचार कर रहे हैं। पिछले दिन के सत्संग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न पर
जब तात्विक दृष्टिकोण से गहराई से प्रमाण पूर्वक विचार करते हैं तो ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन मैं का संबंध शरीर के साथ अनादिकाल से होने के कारण शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं के साथ शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं को लेकर मेरा घर, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पद, मेरा पुत्र इत्यादि ऐसा व्यवहार करते हैं। विवेक करने पर, ठीक ढंग से विचार करने पर, जैसे मेरा घर कहने पर घर और मैं, इन दोनों की पृथकता का बोध होता है, दोनों के अलगाव का बोध होता है। ठीक वैसे ही जब आप बोलते हैं मेरा शरीर, तो यह कहने से शरीर और मैं, इस दोनों की पृथकता, इस दोनों का अलगाव ही सिद्ध होता है। शरीर जो एक संघात है, प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित सकल शरीरा। यह शरीर पंच तत्वों का संघात रूप, पंच तत्वों से निर्मित बिल्कुल अलग वस्तु है। लेकिन इस शरीर के भीतर जो मैं नाम की चीज है, जो मैं तत्व है, यह बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन इस मैं का इस शरीर के साथ अनादिकाल से तादात्म्यापत्ति होने के कारण अभी सामान्य रूप से मैं का अर्थ शरीर ही समझते हैं। इसलिए व्यवहार में जब आप बोलते हैं कि मैं यहाँ हूँ और मैं वहाँ नहीं हूँ, तो यह कहने का आपका अभिप्राय यही होता है कि मेरा शरीर यहाँ पर है और मेरा शरीर वहाँ पर नहीं है। इसीलिए अभी आप मैं का अर्थ शरीर ही समझते हैं और मैं की अनुभूति भी आप शरीर रूप में ही करते हैं, जबकि मैं का यथार्थ स्वरूप यह शरीर नहीं है। मैं बिल्कुल अलग चीज है और यह शरीर बिल्कुल अलग चीज है। पिछले दिन ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं कि यदि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर आखिर मैं हूं कौन? तो जैसे कि उदाहरण से आपने पिछले दिन समझा कि मैं घर नहीं हूं,
बल्कि मैं घर में रहने वाला हूँ। ठीक वैसे ही मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर में रहने वाला हूँ। मैं इस शरीर में निवास करने वाला हूँ। और जो शरीर में रहने वाला है, जो शरीर में निवास करने वाला है, तो उसको बोलते हैं, देह में रहने वाले को देही और शरीर में रहने वाले को शरीरी कहते हैं। जैसे कि घर में रहने वाले को गृही बोलते हैं। तो इस शरीर में रहने वाला मैं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, किंतु मैं इस शरीर में निवास करने वाला हूं। तो देह नहीं हूं, देही हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में रहने वाला शरीरी हूं। तो जो देह में रहने वाला देही है और शरीर में रहने वाला शरीरी है, इसके अंदर खासियत क्या है? मैं नामक जो चीज है, मैं नामक जो तत्व है, जिसको मैं करके बोलते हैं, ये मैं नामक चीज जो शरीर के अंदर रहने वाला शरीरी रूप में है, देह के अंदर निवास करने वाला देही के रूप में है, इसके अंदर विशेषता क्या है, इसके अंदर खासियत क्या है? तो दो चीजें आपके ध्यान में दी गई। मैं नामक जो चीज है ना, मैं नामक जो तत्व है इस शरीर के अंदर देही के रूप में, शरीरी के रूप में, ये शरीर के अंदर रह करके, ये देह के अंदर निवास करके, ये देह को और शरीर को जानने का काम करता है। ये जानने वाला तत्व है। जो जानता है, हम उसको बोलते हैं ज्ञाता। इसके अंदर जानने की, समझने की, देखने की क्षमता है। इसलिए आप क्या बोलते हैं? मैं देखता हूं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं। तो जो देही है, देह के अंदर, जो शरीरी है, शरीर के अंदर, इसी को बोलते हैं मैं। और ये मैं इस शरीर को जानने वाला है। ये मैं इस शरीर के अंदर की सभी चीजों को देखने वाला है। आपके मन में जो चीजें चल रही हैं, इसको कौन देख रहा है? आपकी बुद्धि में जो विचार हो रहा है, इसको कौन जान रहा है? आपके शरीर में जो अंग प्रत्यंग हैं, गंदा है कि साफ है, लंगड़ा है कि लूल्हा है, इसको कौन जान रहा है? इसको कौन देख रहा है? तो आप क्या बोलते हैं? मेरे मन में क्या चल रहा है, ये मैं जान रहा हूं। मैं जान रहा हूं। मेरी बुद्धि में क्या विचार हो रहा है, मेरी बुद्धि क्या विचार कर रही है, ये मैं जान रहा हूं, ये मैं जानता हूं।
इसको मैं देख रहा हूँ, बुद्धि के विचार को देख रहा हूँ, मैं मन के संकल्प विकल्प को देख रहा हूँ, शरीर के अंग प्रत्यंग को देख रहा हूँ, इसके लंगड़े लुल्हेपन को देख रहा हूँ, शरीर के काले और गोरेपन को मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये मैं नामक जो चीज है ये जानने वाला है। ये मैं नामक जो चीज आपके शरीर के भीतर है, ये शरीर के सभी चीजों को देखने वाला है। तो जो जानने वाला है उसको शास्त्र में बोलते हैं ज्ञाता। जो स्थूल सूक्ष्म सभी चीजों को देखने वाला है, हम उसको बोलते हैं दृष्टा। तो मैं क्या है? मैं ज्ञाता है। मैं क्या है? मैं दृष्टा है इस शरीर के भीतर। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, यह जो शरीर है ना, और शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, संत की परंपरा में 3 शरीर के अतिरिक्त चौथी और 5वीं शरीर भी मानी गई है पंचकोश की दृष्टि से। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर बोलते हैं। कई बार महाकारण के बाद कैवल्य शरीर भी बोलते हैं। चेतन शरीर को वो लोग कैवल्य शरीर कहते हैं। लेकिन महाकारण और कैवल्य शरीर का अंतर्भाव मुख्य रूप से कारण शरीर में ही हो जाता है, मान लेनी चाहिए। तो फिर इस दृष्टिकोण से मुख्य रूप से शरीर 3 ही होते हैं। शरीर त्रयम, ऐसा उपनिषद निर्देश करता है कि शरीर 3 ही हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरम, ये वे 3 शरीर कौन कौन है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो शरीर है ना, इसको बोलते हैं क्षेत्र। श्री गीता जी में एक अध्याय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। एक अध्याय ही है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग नामक एक अध्याय है। भगवान ने स्पष्ट रूप से वहां पर कहा है कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तत्व रूप से जानता है, यथार्थ में वही जानता है। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तत्व से नहीं जानता है, तो वो यथार्थ में नहीं जानता। उसकी जानकारी जो है, उसका ज्ञान जो है, वो यथार्थ नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, असली नहीं है, मिथ्या है, झूठा है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तत्व से जानना, उसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं यथार्थ में मैं कौन हूं, इसका अनुसंधान करना। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र जानो, और इस शरीर के अंदर जो रहने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ जानो। उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। तो शरीर तो 3 है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। पिछले दिन बता करके आए हैं कि स्थूल शरीर के अंदर कौन कौन चीजें आती हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर कौन कौन चीजें आती हैं, और कारण शरीर के अंदर कौन कौन चीजें आती हैं मुख्य मुख्य रूप से। तो स्थूल शरीर भी क्षेत्र है, इसको स्थूल क्षेत्र बोलेंगे।
सूक्ष्म शरीर भी क्षेत्र है। क्षेत्र माने, अब इसका कई अर्थ है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एरिया। सामान्य रूप से क्षेत्र शब्द का अर्थ होता है खेत, और खेत नामक जो चीज है ना, वो करता क्या है? अन्न को उत्पन्न करता है। तो जो उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होता है, उस आश्रय को हम खेत बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। संस्कृत में हो गया क्षेत्र, और हिंदी में उसको बोलेंगे खेत। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं क्षेत्र माने एरिया। जितना स्थान छेका जाता है दर्शन शास्त्र की भाषा में, हम उसको बोल देते हैं क्षेत्र। निकालते हैं ना गणित में क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जितना स्थान कोई चीज छेके तो हम उसको क्षेत्र बोलते हैं। जो उत्पन्न होता है, उत्पत्ति का जो आश्रय है, उसको भी हम क्षेत्र बोलते हैं। तो जो उत्पन्न होता है कार्य रूप से वह क्षेत्र कहलाता है। अब ये दर्शन शास्त्र की भाषा, अब किसी भी तत्व को ठीक ढंग से समझने के लिए तो फिर दर्शन शास्त्र की शैली में विचार करना ही पड़ता है ना। इससे तो धीरे धीरे सभी लोगों को परिचित होना होगा दर्शन शास्त्र की शैली से। तो जो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, तो उत्पन्न वस्तु कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, कार्य रूप क्षेत्र कहलाता है। दर्शन शास्त्र की भाषा में कार्य उसको बोलते हैं, विकार उसको बोलते हैं, परिणाम उसको बोलते हैं जो उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न वस्तु की संज्ञा दर्शन शास्त्र में कार्य है, विकार है और परिणाम है। तो कार्य क्षेत्र हो गया, कार्य रूप क्षेत्र हो गया। लेकिन जो उत्पत्ति का कारण बनता है, जो उत्पत्ति का आश्रय बनता है, हम उसको कारण क्षेत्र बोलते हैं। तो आपके जो स्थूल शरीर हैं और सूक्ष्म शरीर हैं, ये दोनों उत्पन्न हुआ है। स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई है और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई है। तो स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों ही शरीर जो है, ये कार्य रूपी क्षेत्र कहलाएगा, ये परिणाम रूप क्षेत्र कहलाएगा। ये दोनों ही शरीर जो है विकार है, कार्य है, परिणाम है। यह शरीर खेत है। लेकिन जिस कारण से यह उत्पन्न हुआ है, दोनों शरीर, जिस आश्रय से दोनों शरीर की उत्पत्ति होती है, हम उसी को बोलते हैं कारण शरीर। तो कारण शरीर जो है ना, ये कारण क्षेत्र कहलाता है, कारण रूप क्षेत्र कहलाता है। और जो कारण शरीर है, तो कारण शरीर ये अनादि विद्यारूप माना गया है।
अनादि का अर्थ होता है जो अनुत्पन्न है। जो अनुत्पन्न है उसको अनादि बोलते हैं। उसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, जो अनुत्पन्न है, उसको बोलते हैं अनादि। तो जो कारण शरीर है ना, वो अनादि है। लेकिन कारण शरीर जो अनादि है, ये अनंत नहीं है। अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको बोलते हैं अनंत। अनादि और अनंत तो एक ही तत्व है। हम उसको ब्रह्म और आत्मा बोलते हैं। जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है और जिसका नाश नहीं होता है, जो अनुत्पन्न है और नाश रहित है, माने अनादि है और अनंत है, अनंत है। लेकिन आपके पास जो कारण शरीर है वह अनादि अविद्या रूप है। अब उसमें अनादि शब्द लगा हुआ है और अनादि का यहां पर अर्थ है अनुत्पन्न, जिसकी उत्पत्ति का कोई तिथि और डेट निश्चित न किया जा सके, उसको बोलते हैं अनादि। आदि बोलते हैं जिसका आरंभ हुआ है, जिसका समय, दिन और तारीख उनके जन्म का, आरंभ का निश्चित किया जा सके, उसको बोलते हैं आदि। अनादि उसको बोलते हैं जिसके आरंभ का पता, उसका निश्चय न किया जा सके, माने जो अनुत्पन्न है, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। तो अनादि अविद्या रूप जो कारण शरीर है, ये अनुत्पन्न तो है, अनादि तो है, लेकिन अनंत नहीं है। तो कारण शरीर का नाश सामान्य रीति से नहीं होता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों शरीर नष्ट होकर के कारण शरीर में मिल जाते हैं, कारण रूप से अस्तित्व में विद्यमान ही रहता है। लेकिन कारण शरीर का नाश प्रलयकालिक अग्नि भी नहीं कर पाती है। प्रलय की अग्नि भी कारण शरीर को नहीं जला पाती, नष्ट नहीं कर पाती। महाप्रलय की दशा में भी कारण शरीर महामाया से एकीभूत होकर के, और वह महामाया महेश्वर से एकीभूत होकर के विद्यमान ही रहती है। तो कारण शरीर को चूंकि प्रलयकालिक अग्नि भी नष्ट नहीं कर पाती, महाप्रलय काल में भी कारण शरीर का नाश नहीं होता, तो सामान्य लोगों के लिए तो कारण शरीर को लेकर के ये चीजें चरितार्थ हो ही जाती है, ये परिभाषा वहां पर लागू हो ही जाती है कि जो अनादि है, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो उसका नाश कैसे होगा। नाश तो उसी चीज का होता है जो उत्पन्न होता है। यदि कारण शरीर अनादि है, उत्पन्न नहीं हुआ है, तो प्रलय काल की अग्नि में भी इसका नाश नहीं होता है, तो अनंत ही हुआ। तो इस प्रकार की अनंतता तो है कारण शरीर में कि प्रलय काल में भी जिसका नाश न होवे, अंत न होवे, इस दृष्टिकोण से, इस संदर्भ में उसकी अनंतता तो सिद्ध होती है। किंतु हमारे सनातन धर्म का जो सर्वोच्च दर्शन है,
तत्व विज्ञान है, उसमें अनंतता की एक ऐसी स्थिति है जिसको बोलते हैं आत्यांतिक अनंतता। प्रलय काल की अग्नि कारण शरीर, अनादि अविद्यारूप कारण शरीर को नष्ट करने में समर्थ न होने के कारण इस संदर्भ में अनादि अविद्यारूप कारण शरीर की अनंतता सिद्ध होती है, क्योंकि जो अनादि है, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उसका नाश नहीं होगा। लेकिन अनादि अविद्यारूप जो कारण शरीर है, भले ही प्रलय काल की अग्नि इसको जला नहीं पाती है, नष्ट नहीं कर पाती है, लेकिन यह अनादि अविद्या रूप कारण शरीर तत्व ज्ञान की अग्नि से भस्मीभूत हो जाता है। ज्ञानाग्नि से कारण शरीर दग्ध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में स्पष्ट रूप से यह समझाया है। ज्ञानाग्नि दग्धम, ज्ञान अग्नि दग्ध कर देता है, जला देता है। किसको? अनादि अविद्यारूप कारण शरीर को। इसीलिए अनादि अविद्यारूप कारण शरीर ज्ञानाग्नि से नष्ट होने के कारण इसमें आत्यांतिक अनंतता घटित नहीं होती, क्योंकि तत्व ज्ञान की अग्नि से अंतोगत्वा अविद्यारूप कारण शरीर अनादि होते हुए भी इसका अंत हो जाता है। तो आत्यांतिक अनंतता इसमें घटित नहीं होती। ये लेकिन आप समझते हैं कि जिस प्रलय काल की अग्नि इस पृथ्वी को निगल जाती है, जल को सोख लेता है, जल का एक बूंद नहीं बचता, समुद्र भी नहीं बचता। कल्पना कीजिए आप, पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे पहाड़ पठार देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं रहता प्रलय काल की अग्नि में। ये सभी के सभी पार्थिव वस्तुएं प्रलय काल में जब प्रलय होता है तो पहले पृथ्वी का लय जल में होता है, सभी पार्थिव वस्तु जल रूप हो जाता है, केवल जल ही जल, पृथ्वी नाम की कोई चीज शेष नहीं बचती। अगले क्रम में पूरे जल का लय अग्नि में होता है, अग्नि तत्व में। जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसके विपरीत क्रम से लय होता है, नियम है। जल का पूरा लय अग्नि में हो जाने पर केवल पूरे ब्रह्मांड में आग ही आग होती है, पृथ्वी और जल नहीं होता। कल्पना कीजिए। और जब अग्नि तत्व का लय अगले क्रम में वायु तत्व में हो जाता है, तो पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड अंधकार के सिवा और कुछ नहीं होता। अग्नि है नहीं तो फिर प्रकाश कहां? कल्पना कीजिए, यदि आग न हो, प्रकाश न हो पूरी दुनिया में, तो अंधकार के साम्राज्य के सिवा और कुछ होगा क्या? ये कब होता है? जब अग्नि तत्व का लय वायु तत्व में हो जाता है। वायु तत्व का लय जब आकाश में होता है, तो वहां हवाएं भी नहीं होती। अंधकार में हवाएं तो चलती हैं, दिखती नहीं,
लेकिन ऐसा अंधकार का साम्राज्य जहां हवा भी नहीं हो, बिल्कुल एक शून्य और सन्नाटा ही शेष बच जाता है जब वायु तत्व आकाश तत्व में विलीन होता है। यह आकाश जो है ना, भौतिक विज्ञान की खोज में ईथर आकाश तत्व ही अंतिम तत्व है, लेकिन हमारे यहाँ पर अध्यात्म विज्ञान के अंदर, सृष्टिवाद के अंदर आकाश तत्व का भी लय होता है अपने मूल कारण, मूल प्रकृति में, जिसको अव्यक्त बोलते हैं। मूल प्रकृति का माने कि पांचों तत्वों का जो मूल है वो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है। उसको सांख्य दर्शन के अंदर अव्यक्त भी कहा गया है और उसी को प्रधान भी कहा गया है। आकाश तत्व तो सांख्य दर्शन की सृष्टि और लय प्रक्रिया के अनुसार से तो आकाश तत्व जो है महातत्व में लय कर, अहंकार तत्व में लय करता है। अहंकार तत्व महतत्व में लय करता है। महातत्व जो है वो फिर अपने मूल कारण, मूल प्रकृति अव्यक्त में लय करता है। तो सांख्य की सृष्टि और लय की प्रक्रिया इस प्रकार से है। लेकिन जहां पर वेदांत की प्रक्रिया में, ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के अंदर चिद अधिष्ठित त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति अथवा माया से ततः आकाश संभूतः आकाशात् वायुः वायुरग्निः अग्निरापः अद्वय पृथ्वी, इस प्रकार से सृष्टि होती है। तो जो चिद अधिष्ठित, चिदाश्रित चेतन ब्रह्म पर आश्रित त्रिगुणात्मिका सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति व माया से ततः आकाश संभूतः, पहले आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश के बाद वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, वायु से जल तत्व अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति होती है, जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, और फिर पृथ्वी के उत्पन्न हो जाने पर पांचों तत्वों के द्वारा संसार के सभी पदार्थ और प्राणी की उत्पत्ति हो जाती है। तो जहां पर चिद अधिष्ठित प्रकृति से अथवा माया से सीधे आकाश की उत्पत्ति हुई है, तो प्रलय काल में आकाश का लय होता है चिद अधिष्ठित प्रकृति में, परमात्मा के आश्रित महामाया में। सांख्य की प्रक्रिया में पांचों तत्व उत्पन्न होते हैं मूल समष्टि अहंकार तत्व से। अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है महातत्व से, महातत्व की उत्पत्ति होती है मूल प्रकृति से। तो उसी क्रम से फिर लय होता है। तो आकाश का लय सांख्य की दृष्टि से अहंकार तत्व में होता है, अहंकार का लय महतत्व में होता है, और महतत्व का लय अपने मूल कारण, मूल प्रकृति अव्यक्त में होता है। वेदांत की दृष्टि से आकाश तत्व का सीधे लय चिद अधिष्ठित त्रिगुणात्मिका माया व मूल प्रकृति में होती है। उस समय उस
प्रलय की स्थिति में एकम सत, केवल एक सत्य, माने जिसका वह अस्तित्व, जिसका कभी नाश नहीं होता है, केवल वही शेष बचता है। सदैव अग्रम आसीत, छांदोग्य उपनिषद में कहा कि एकम अद्वितीयम, वह सत्य जो है वही केवल एक और अद्वितीय रूप में प्रतिष्ठित रहता है। तो प्रलय में, महाप्रलय में अनादि अविद्यारूप कारण शरीर अपने मूल महामाया भावापन्न होकर तो महेश्वर से एकीभूत होकर के शेष रहती है, वो नष्ट नहीं होती। तो महाप्रलय की अग्नि भी जिसका नाश नहीं कर पाती है, जो केवल और केवल तत्व ज्ञान की अग्नि से ही नष्ट हो पाती है, ऐसा जो अनादि अविद्या रूप कारण शरीर है, यही आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का आश्रय माना जाता है। जो उत्पन्न हो जाए, जिसकी उत्पत्ति हो जाती है, हम उसको बोलते हैं कार्य रूप क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, दर्शन शास्त्र की भाषा में शैली। और जो संसार के सभी वस्तुओं का और आप अपने में देखें तो आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों की ही उत्पत्ति का जो आश्रय है वो तो अनादि अविद्यारूप कारण शरीर है। शरीर द्वयम कारणम इति कारण शरीरम, ये परिभाषा दी गई है। दोनों शरीर का कारण होने के कारण ही उसको कारण बोलते हैं। शरीर द्वय कारणम इति कारण शरीरम। स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीरों की उत्पत्ति का कारण होने से जो कारण है इन दोनों शरीर की उत्पत्ति का, तो इसकी अपेक्षा से इनके संदर्भ में हम उनको कारण शरीर बोल देते हैं। वो शरीर है नहीं। कारण शरीर का मतलब होता है शरीर द्वय कारणम इति कारण शरीरम। दोनों शरीर की उत्पत्ति का कारण होने के कारण से उनको कारण शरीर बोलते हैं। वो शरीर है नहीं। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम शरीर को क्या बोलते हैं? शरीर को बोलते हैं जो उत्पन्न हुआ है। शरीर की यदि हम व्याकरण की दृष्टिकोण से अर्थ करेंगे तो कहा कि शीर्णानि इति शरीरः, जीर्णानि शीर्णानि इति शरीरः। जो जीर्ण होता है, जो शीर्ण होता है, तो शीर्णानि इति शरीरः, जिसमें शीर्णता है। शीर्णता का मतलब होता है छीनता, जो छीन होने वाला है, जो छीन होते होते एक दिन नष्ट हो जाने वाला है।
जो धीरे 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 बढ़ता है, धीरे धीरे जन्म लेता है, धीरे धीरे वो अस्तित्व में आता है, कुछ दिन रह करके फिर धीरे धीरे छीन होकर के समाप्त हो जाता है। इति शरीरम, हम उसको बोलते हैं शरीर। शरीराणि इति शरीरम। लेकिन इन दोनों शरीर के उत्पत्ति का जो आश्रय है वो तो अनादि अविद्या है। अनादि अविद्या को हम कारण शरीर इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि अनादि अविद्या ही स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीर को उत्पन्न करने का कारण बनता है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं कारण शरीर। तो ये हो गया कारण क्षेत्र। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र जानो, और इस शरीर को जो जानने वाला है, इस शरीर के अंदर की चीजों को जो देखने वाला है, उसको क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यह शरीर हो गया क्षेत्र, और इस शरीर के अंदर रहने वाला जो मैं नामक चीज है, इस शरीर के अंदर निवास करने वाला जो मैं तत्व है, वो मैं तत्व हो गया क्षेत्रज्ञ, जानने वाला, ज्ञाता, शरीर के अंदर की सभी चीजों को देखने वाला, दृष्टा। अच्छा, ये तो बता ही दिए हैं कि स्थूल शरीर क्षेत्र के अंदर 14 चीजें आती हैं, सूक्ष्म शरीर क्षेत्र के अंदर 19 चीजें आती हैं, और कारण शरीर क्षेत्र के अंदर 5 चीजें आती हैं। तो शरीर के अंदर निवास करके, शरीर के अंदर रह करके, इस शरीर को ही जो जानने वाला है, इस शरीर के अंदर की चीजों को जो देखने वाला है, वो ज्ञाता और दृष्टा के रूप में यह मैं तत्व है, जिसको आप मैं बोल रहे हैं। तो मैं का अर्थ शरीर नहीं है। मैं के ऊपर आपने शरीर का आरोप कर दिया है। अनादिकाल से ये आरोपित मैं को आप शरीर के रूप में अनुभव भी कर रहे हैं और शरीर मान रहे हैं, जबकि शरीर बिल्कुल अलग चीज है, और मैं नामक जो चीज है, मैं नामक जो तत्व है, वह शरीर से बिल्कुल पृथक है। शरीर को जानने वाला ज्ञाता है, शरीर को देखने वाला दृष्टा है। शास्त्र में शरीर के अंदर जो निवास करने वाला, शरीर के अंदर जो रहने वाला, यह ज्ञाता और दृष्टा के रूप में मैं तत्व है, इसी को बोलते हैं जीवात्मा। क्या बोलते हैं इसको? जीवात्मा। तो मैं कौन हूं के अनुसंधान में अब ये पहली चीजें निश्चित हो रही है। मैं कौन हूं? तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा हूं। इस जीवात्मा ने ही सभी प्रकार के शरीरों को धारण किया हुआ है। यही जीवात्मा सभी प्रकार के शरीरों को धारण करता है। यही जीवात्मा शरीर से संबंध रखने वाले सभी संबंधों को अपने ऊपर धारण करता है। मैं पिता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पुत्र हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। ये मैं करके
इन इन सारी चीजों को अपने में जो धारण करने वाला तत्व है, वो धारण करने वाला कौन है? मैं जीवात्मा। पेड़ पौधे के शरीर के अंदर, पेड़ पौधे के शरीर को भी धारण करता है यही जीवात्मा। पशु पक्षी आदि जितने भी तिर्यक योनि हैं, इसको भी धारण करने वाला कौन तत्व है? यही जीवात्मा। यही मैं करके बोलता है, शरीर नहीं बोलता है। वो तो मैं का आरोप आपने, शरीर का आरोप आपने मैं पर कर दिया है, मैं का आरोप आपने शरीर पर कर लिया है। इसलिए आप कहते हैं ये मैं हूं, ये मैं मोहन हूं, मैं ये श्याम हूं, माने अपने शरीर को। लेकिन वो मैं जो कह, मैं जो बोल रहा है, मैं जो तत्व है, वो तो इस शरीर के भीतर जीवात्मा है। मनुष्य में जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, मादा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज, दलित हो, मनुष्य के जितने भी शरीर हैं, इस शरीर को धारण करने वाला कौन तत्व है? कौन धारण करता है? जीवात्मा ही तो शरीर को धारण करता है। तो शरीर मुख्य है कि जीवात्मा? शरीर तो बदलते रहता है। शरीर तो आज मनुष्य का है, यदि जीवात्मा का कर्म ठीक नहीं रहा, ये पशु के भी शरीर में जा सकता है। और यदि इस जीवात्मा का कर्म अच्छा रहा, तो यह देवता के शरीर को भी धारण कर सकता है। तो देवता के रूप में जो इंद्र बैठा है, देवता के रूप में जो ब्रह्मा जी बैठे हैं, देवता के रूप में जो सूर्य बैठे हुए हैं, ये इंद्र, ब्रह्मा और सूर्य बनता कौन है? देवता के भी शरीर को धारण करने वाला कौन है? यही जीवात्मा। आकर चारी लक्ष 84 योनि भ्रमत, 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करने वाला, 84 लाख प्रकार के शरीरों को धारण करने वाला जो तत्व है, वो जीवात्मा है। और उसी को मैं करके अभी आप बोल रहे हैं। तो मैं कौन हूं? क्या निश्चय हुआ? मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा हूं। अब थोड़ा सा आज, चूंकि अब 2 दिन का ही समय बचा हुआ है सत्संग का, मैं कौन हूं के अनुसंधान को तो 7 चरण में समझना है। चूंकि इतनी सारी बातें हो गई हैं, आगे के चरणों को समझने में आपको देर नहीं लगेगी। वो केवल आपके ध्यान में ठीक ढंग से आ जानी चाहिए, ताकि आप ठीक ढंग से अपने स्वस्वरूप का चिंतन कर सकें, अनुसंधान कर सकें। जो गुरुदेव ने कहा कि स्वचिंतन से ज्ञान लें, सीलम सीलम सोकर। मैं कौन हूं यथार्थ रूप में अपने आप को जानना, इसी का नाम है स्वज्ञान। और यह स्वज्ञान होता है स्वचिंतन से। और वो स्वचिंतन के लिए आपको मैं कौन हूं, इसका अनुसंधान आपको इसी प्रक्रिया से करनी है। यह जो जीवात्मा है इस शरीर के भीतर, जो शरीर की सारी चीजों को देखने वाला है, शरीर के अंदर की सारी चीजों को जानने वाला है, तो ये जानना और देखना किसका लक्षण है? चेतन तत्व का लक्षण है। दर्शन शास्त्र की भाषा में क्या बोलेंगे? ये जो जानना और ये देखना जो है ना, ये जो 2 क्षमताएं हैं, ये दोनों क्षमताएं किस तत्व के लक्षण है? जड़ तत्व के लक्षण है कि चेतन तत्व के लक्षण है? चेतन तत्व के लक्षण है। जो चेतन होता है, तो चेतन का लक्षण है
कि जो स्वयं जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है, उसको चेतन तत्व बोलते हैं। जो स्वयं प्रकाश है और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, हम उसको बोलते हैं चेतन। प्रकाशित करने माने देखना, जानना। ये शरीर के भीतर जो ज्ञाता और दृष्टा के रूप में बैठा हुआ मैं तत्व है, जीवात्मा के रूप में, ये तो शरीर और शरीर के अंदर की सारी चीजों को जानने वाला है, शरीर और शरीर के अंदर की सारी चीजों को देखने वाला है। तो जानने और देखने की क्षमता तो इसके अंदर है, और ये लक्षण किसका है? चेतन का। तो जीवात्मा जड़ है कि चेतन है? इससे क्या सिद्ध हुआ? जीवात्मा जड़ वस्तु है या जीवात्मा चेतन वस्तु है? जीवात्मा तो चेतन तत्व हो गया, इसीलिए हम बोलते हैं चेतन जीव। अच्छा, ठीक है। अब इसीलिए उसमें एक शब्द निश्चय में यह जुड़ जाएगा, मैं कौन हूं। अब उसका पूरा वाक्य क्या बनेगा? मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में रहने वाला। और वो जीवात्मा कैसा है? चेतन है, क्योंकि उसमें जानने और देखने की क्षमता है, किसी चीज को समझने की क्षमता है। बुद्धि विचार करता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा विचार करने वाला दरअसल है कौन? जीवात्मा है। मन के द्वारा आप सोचते हैं, लेकिन मन के द्वारा सोचने वाला है कौन? जीवात्मा है। देख रहे हैं, भले लगता है कि आप इस आंख के द्वारा किसी चीज को देख रहे हैं, लेकिन इस आंख के द्वारा किसी भी चीज को देखने वाला पीछे दरअसल में बैठा हुआ कौन है? चेतन जीवात्मा। जीवात्मा तो चेतन है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? चेतन जीव। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला चेतन जीव हूं। चेतन जीव। अच्छा, जब मैं चेतन जीव हूं, जड़ जीव नहीं हूं, मैं चेतन जीव हूं। क्योंकि मैं शरीर और शरीर की सभी चीजों को जानता हूं, मैं शरीर और शरीर के अंदर की सभी चीजों को देखता हूं, तो मैं चेतन जीव हुआ। अब ये चेतन जीव नित्य है कि अनित्य है? ये नाशवान है कि अविनाशी है? इसका निश्चय करें, इसका विवेक करें, इसका अनुसंधान करें। क्योंकि मैं कौन हूं का अनुसंधान चल रहा है ना, मैं कौन हूं का प्रथम निश्चय ये स्पष्ट हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाला चेतन जीव हूं। लेकिन यह चेतन जीव का जो अस्तित्व है, चेतन जीव नामक जो तत्व है इस शरीर के भीतर, मैं के रूप में जो स्फुरित हो रहा है, मैं करके जो बोल रहा है, ये नित्य है कि अनित्य है? ये सदा बना रहता है कि कभी कभी रहता है और कभी कभी चला जाता है? ये नाशवान है या अविनाशी है? इसका निश्चय कैसे होगा? किस युक्ति से होगा? कैसे करेंगे इसका निश्चय? तो आप कहेंगे कि संत महात्माओं से हम सुनते हैं, शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन जीव तो अविनाशी है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीव तो अविनाशी है। 84 लाख प्रकार के शरीरों को धारण करने वाला जो चेतन जीव है, ये तो अविनाशी है। जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जगह शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। अच्छा, अविनाशी को ही बोलते हैं नित्य, अविनाशी को ही बोलते हैं सत्य, जो सतत बना रहे, जिसका कभी नाश ना हो,
त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम, ये परिभाषा है सत्य की। जो सतत बना रहे, जो सतत बना रहे उसे सत्य कहते हैं। ये परिभाषा पहली बार मैंने परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में सुना था। सत्य, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सत्य, सत, सत जोर य बराबर सत्य, ऐसा ही ना विच्छेद होगा शब्द का। स तो हलंत, सत अजोर य बराबर सत्य। तो सत माने सतत, अय माने जो, जो सतत बना रहे, जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी अभाव ना हो, उसको बोलते हैं सत्य। तो अविनाशी तत्व को ही सत्य बोलते हैं। अविनाशी तत्व को ही, जिसका कभी नाश नहीं होता है, हम उसी को बोलते हैं नित्य, नित्य सत्य, नित्य सत्य। जो चेतन जीव है ये नित्य सत्य अविनाशी है। शास्त्र में तो ऐसे ही पढ़ने को, संत महात्माओं के मुखार बिंदु से ऐसा ही सुनने को मिलता है। लेकिन अपने भीतर ये चेतन जीव नित्य है, सत्य है, अविनाशी है, इसका कभी अभाव नहीं होता है। इसका निश्चय कैसे करें, किस युक्ति से करें, कैसे अनुभव करें? क्योंकि संत महात्माओं ने जो कहा है, उन्होंने भी तत्व विचार करके कभी ना कभी अपने भीतर इसका अनुभव किया है ना, इसका निश्चय किया है ना। यह चेतन जीव के रूप में जो मैं हूं, ये सत्य है, ये नित्य है और अविनाशी है। इसका कभी भी अभाव नहीं होता। कैसे कैसे समझें? एक व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूं। अपने शरीर पर घटाइए। शरीर तो बदलता है, लेकिन जो इस शरीर के भीतर रहने वाला नित्य सत्य अविनाशी तत्व मैं करके स्फुरित हो रहा है, जिसको मैं बोलते हैं, वो मैं कभी नहीं बदलता। कभी आपने ध्यान दिया इस पर? शरीर बदलता है, शरीर की अवस्थाएं बदलती है, दिन रात बदलते हैं, आदमी बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन ये मैं नामक जो चीज है ये कभी नहीं बदलता। कभी ध्यान गया इस पर आपका? इसी को बोलते हैं तत्व विवेक। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्वरूप ज्ञान के लिए स्वस्वरूप का अनुसंधान। कभी आपने ध्यान दिया बचपन से लेकर के अभी आपका शरीर कितनी अवस्थाओं से गुजर गया है, बदल गया है। जैसे ही मां के गर्भ में आप आए तो भ्रूण की अवस्था में, जब जन्म लिए तो शिशु की अवस्था में, और थोड़ा सा बड़े हो गए तो बालक की अवस्था में, थोड़ा सा और बड़े हो गए तो आप किशोरावस्था में पहुंचे, और थोड़ा सा किशोरावस्था से आगे बढ़े तो युवावस्था में पहुंच गए। देखिए आपके शरीर की अवस्थाएं बदल रही है, शरीर बदल रहा है। युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आए, 25 साल से लेकर के 40 साल 45 साल तक का उम्र जो है युवावस्था का है। 40 साल से लेकर के 50-55 साल तक का उम्र जो है ना, ये प्रौढ़ावस्था माना जाता है। प्रौढ़ है व्यक्ति, वो ढुलमुल विचार का नहीं है। वो जो भी निर्णय लेगा ठोस निर्णय लेगा, जो भी कुछ बोलेगा ठोस बोलेगा। ये अपेक्षा हो जाती है जब आप अपने उम्र के 35 साल से लेकर के 55 साल के बीच में होते हैं, प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। और प्रौढ़ावस्था के बाद आपके शरीर की आयु जब ढलने लगती है तो शास्त्र की भाषा में उसको बोलते हैं जड़ा अवस्था। बुढ़ापे की ओर आपने कदम रख दिया है। अब धीरे धीरे आपके शरीर की कोशिकाएं टूटने लगी हैं, उम्र घटने लगी है। जड़ावस्था माने वृद्धावस्था, और फिर धीरे धीरे
धीरे धीरे वो वृद्धावस्था अंत में मृत्यु की शैया पर लेटने के बाद मृत अवस्था तक पहुंच जाती है। माता के भ्रूण में आने से लेकर के मृत्यु की शैया तक पहुंचने में ये शरीर की कितनी अवस्थाएं बदलती हैं, आप देखिए। लेकिन आप थोड़ा सा गौर कीजिए और ध्यान दीजिए, आप क्या बोलते हैं? मैं ही बालक था, मैं ही जवान हुआ और मैं ही बूढ़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि बालक कोई और था, जवान कोई और हुआ और बुढ़ापे की अवस्था में कोई और पहुंच गया। मैं ही बालक था, देखिए मैं नहीं बदल रहा है, मैं ही जवान हुआ। तो बालक पना में मैं विद्यमान है, मैं का अस्तित्व है, मैं वैसा ही है, मैं बदला नहीं। शरीर की अवस्था बदल करके जब जवानी में आया तो वो मैं उसके साथ लगा हुआ ही है कि मैं जवान हुआ। मैं कहां बदला, मैं तो वही रहा। नहीं तो ये शब्द ही नहीं बनता कि मैं ही बालक था और मैं ही जवान हुआ। अब बुढ़ापे की अवस्था में मैं ही पहुंचा, तो शरीर की अवस्थाएं बदल करके बुढ़ापे तक चली गई, लेकिन मैं कहां बदला, मैं तो बिल्कुल सतत बना रहा। शरीर अवस्थाएं बदल गई, बचपना, जवानी और बुढ़ापा तक चला गया, लेकिन मैं तो सतत बना रहा, क्योंकि मैं ही बालक, मैं ही जवान और मैं ही बूढ़ा हुआ। समझ रहे हैं इस चीज को? अच्छा, अब शरीर के संबंध को लेकर के भले ही हमारी भिन्न भिन्न संज्ञाएं हो जाती है, इस शरीर की, ये शरीर और इस शरीर का जो संबंध है, आप पुत्र भी हैं और आप पिता भी हैं, आप भाई भी हैं, आप मित्र भी हैं और आप पति भी हैं। उसी प्रकार से स्त्री में देखना चाहिए, वह किसी की पत्नी भी है वही व्यक्ति, लेकिन वह मां भी है, वह बहन भी है, वह सखी भी है, किन्हीं की पुत्री भी है। अब उसमें मैं तो कहीं भी नहीं बदल रहा है ना, मैं तो सतत बना हुआ है। एक पुरुष अलग अलग रिश्तों में अपने आप को क्या कहेगा? यदि कोई व्यक्ति रिश्तों की दुनिया में यदि सामने आकर के उसका बेटा खड़ा हो जाता है, वो कहेगा कि मैं पिता हूं। देखिए, संबंध खड़ा हुआ पिता का, और वो क्या कहता है कि मैं पिता हूं। अब यदि उनके सामने पत्नी आकर के खड़ी हो जाती है, वही व्यक्ति क्या कहता है कि मैं पति हूं, मैं पिता हूं, और वही कह रहा है कि अब मैं पति हूं। तो मैं तो नहीं बदला ना, मैं तो सब में लग रहा है, मैं तो सब में अन्वित हो रहा है, मैं तो सब में अनुस्यूत ही है। मैं कहां गायब हो रहा है? पिता है, मैं पिता हूं, मैं देखिए जुड़ा हुआ है। पति यदि वो बना रिश्ते में, मैं पति हूं, ये मैं की अनुभूति तो जुड़ी हुई है कि मैं पति हूं। भाई सामने आकर के खड़ा हो गया, मैं भाई हूं, मैं तो गायब नहीं हो रहा है ना, मैं तो सतत ही बना हुआ है, मैं तो सतत ही चलता चला आ रहा है। केवल रिश्ते बदल रहे हैं, लेकिन मैं पना, मैं की उपस्थिति कहीं गायब नहीं हो रही है, मैं हर जगह विद्यमान है। देखिए,
मैं मित्र हूं। अब रिश्ते बदल गए, सामने मित्र हैं, लेकिन मैं मित्र हूं, मैं तो नहीं बदला ना। मैं तो हर जगह अनुस्यूत है, मैं तो हर जगह अन्वित है, मैं का अन्वय हर रिश्ते में है। मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं। इस रिश्ते में भी, पुत्र के रिश्ते में भी अनुभूति तो हो रहा है कि मैं पुत्र हूं। मैं तो यहां भी विद्यमान ही है। ये मैं नामक जो चीज है, ये मैं नामक जो तत्व है, इसका तो देखते हैं न तो शरीर की किसी अवस्था में अभाव हो रहा है, अवस्थाएं बदल बदल जाती है शरीर की। बचपना से जवानी में आया, जवानी से बुढ़ापा में चला गया, लेकिन मैं ये हमेशा ही सतत बना रहा। मैं नामक जो चीज है, ये सदा ही अन्वित रहा। मैं कभी गायब नहीं हुआ। उसी प्रकार से शरीर से संबंधित जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी पद हैं, सब में मैं हमेशा ही बना रहता है, मैं हमेशा ही विद्यमान रहता है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि आज लग रहा है कि मैं हूं? कभी भी ऐसा आपको लगता है कि मैं नहीं हूं? किसी समय यदि आप होश में हैं तो, सोए हुए नहीं हैं तो? दिन गुजर जाए, रात गुजर जाए, जाड़ा गुजर जाए, गर्मी गुजर जाए, बरसात गुजर जाए, कभी भी इस अनुभव का अभाव होता है क्या कि मैं हूं? इस अनुभव का कभी भी अभाव होता है क्या? कभी भी ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूं? नहीं। जब जाड़ा ऋतु थी ना, उस समय अनुभव लग रहा था कि मैं हूं। और जब गर्मी ऋतु आई, गर्मी का मौसम आया, तो अब जो है कि वो अनुभव बदल गया कि मैं नहीं हूं। ऐसा होता है कभी क्या? नहीं होता है ना। तो जाड़ा, गर्मी, बरसात, दिन रात का परिवर्तन हो जाए, लेकिन मैं हूं, ये अनुभव कभी नहीं बदलता। मैं हूं, ये हमेशा ही बना रहता है। आप जागृत अवस्था में होते हैं तो मैं जगा हुआ हूं, तो जागृत अवस्था में भी मैं का अभाव नहीं है। मैं जगा हुआ हूं, सारी चीजों को देख सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। जागृत अवस्था में पांचों विषयों को मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। कौन? मैं अनुभव कर रहा हूं। तो जागृत अवस्था में भी मैं का अभाव नहीं होता, मैं तो सदा बना रहता है। यदि आप स्वप्न अवस्था में चले जाएं, तो स्वप्न अवस्था में भी आपके अनुभव में मैं रहता है कि नहीं? स्वप्न की अवस्था में क्या मैं का अनुभव गायब हो जाता है? चाहे आप भयानक स्वप्न देखें या आप मनोरम स्वप्न देखें, उस स्वप्न की अवस्था में भी मैं तो विद्यमान ही रहता है। मैं नामक चीज। मैं भयानक स्वप्न देख रहा था, मैं मनोरम स्वप्न देख रहा था, या मैं मनोराज्य कर रहा था, मैं कल्पना कर रहा था, स्वप्न की अवस्था में भी मैं नामक चीज गायब नहीं होती। मैं नामक चीज विद्यमान ही रहता है। और यदि आप गहरी नींद में चले जाएं, सुसुप्ति अवस्था में चले जाएं, क्या वहां पर मैं ये समाप्त हो जाता है? यदि मैं बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो आप गहरी नींद से सोकर उठने के बाद किस आधार पर आप ये कहते हैं कि आज मैं गहरी नींद से सोया, आज मैं निश्चिंत होकर के सोया? तो सुसुप्ति की अवस्था में भी वहां कोई ना कोई साक्षी विद्यमान था। मैं का अभाव तो सुसुप्ति की अवस्था में भी नहीं हुआ। मैं के साथ अन्य चीजें, अन्य उपाधियां, अन्य विषय, अन्य द्वंद्व, अन्य प्रकार के विकल्प भले ही सुसुप्ति की अवस्था में अनुभूत नहीं होते, लेकिन मैं नामक चीज गायब नहीं होती, इसका विपरीलोप नहीं होता। अब सोचिए, मैं
नामक एक ऐसी चीज आपके शरीर के भीतर है जो ज्ञाता स्वरूप है, जो दृष्टा स्वरूप है, जिसको यहां पर चेतन जीव कहा जा रहा है। वह जागृत अवस्था में भी मैं रूप में अनुभव में आ रहा है, स्वप्न अवस्था में भी मैं स्वप्न देख रहा हूं, अच्छा या बुरा, वहां मैं उपस्थित है, मैं विद्यमान है, मैं का अभाव नहीं हो रहा है। और गहरी नींद की अवस्था में, सुषुप्तावस्था में भी मैं विद्यमान है। तभी तो नींद से जगने के बाद आप ये कहते हैं कि मैं आज नींद भर सोया। कौन सोया? मैं सोया। मैं तो वहां पर विद्यमान है। ऐसा नहीं कि जागृत अवस्था में कोई और था, स्वप्न किसी और ने देखा और गहरी नींद में कोई और चला गया। जागृत अवस्था में मैं ही था, स्वप्न को मैं ही देख रहा था, और गहरी नींद में मैं ही गया। मैं गायब कहां हुआ? तो जिसका कभी अभाव न हो, जो हमेशा विद्यमान बना रहे, जो सतत बना रहे, हम उसको सत्य बोलते हैं। जिसका कभी अभाव ना हो, जिसका नाश ना हो, हम उसको नित्य बोलते हैं और अविनाशी बोलते हैं। यदि मैं करके आपके भीतर जो चीजें स्फुरित हो रही है, यदि वह चेतन जीव है, तो आपका यह व्यवहारिक दृष्टांत, आपका यह व्यवहारिक अनुभव ही सिद्ध कर देता है कि मैं करके जो स्फुरित यह चेतन जीव है, चूंकि इसका किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में और किसी भी संबंध में इसका अभाव नहीं होता, ये सदैव बना रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है। इसीलिए यह सत्य है, नित्य है और अविनाशी है। भगवान श्री राम ने इसीलिए माता तारा को, जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, उनका उद्धार किया, तो बाली की पत्नी तारा थी, माता तारा जो है विलाप करने लगी, रोने और चीखने लगी, केस को खोल करके वो विलाप करने लगी। तो भगवान ने उनको समझाया। आप उस प्रसंग को जाकर के पढ़ना रामचरितमानस में। प्रगट तनु तब आगे सोवा, भगवान कह रहे हैं, प्रगट तनु तब आगे सोवा। हे तारा, प्रत्यक्ष में जो शरीर दिख रहा है वो तो तुम्हारे सामने ही सोया पड़ा हुआ है। क्या केवल शरीर ही तुम्हारा पति है? क्या पति की संज्ञा केवल शरीर प्राप्त करता है, या शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा को यह संज्ञा दी जाती है? और यदि केवल शरीर तुम्हारा पति है, तो प्रगट तनु तब आगे सोवा, ये तो प्रत्यक्ष होकर के ही तुम्हारे सामने ही सोया पड़ा हुआ है, फिर तुम विलाप क्यों कर रही हो? और यदि तुम संत महात्माओं के सत्संग से यह जानती हो कि नहीं, इस शरीर के अंदर रहने वाला जो चेतन जीव है वही पति की संज्ञा को धारण करता है, पति के संबंधों को वही जीवात्मा संज्ञा पाता है, तो वो जीवात्मा जो है शरीर के मरने के बावजूद भी, शरीर के मर जाने के बावजूद भी, वो जीवात्मा का नाश तो नहीं होता है। यदि केवल स्थूल शरीर देही तुम्हारा पति नहीं है, इस शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा ही तुम्हारा पति था, तो जीव नित्य फिर कहीं लगी तुम रोवा। ये जीव तो नित्य है, यह जीव तो सत्य है, ये जीव तो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? अब देखिए, भगवान ने दोनों तरफ से माता तारा को क्रंदन करना, रोना, मृत्यु का शोक मनाना,
उचित नहीं है उसका अनुचित्य सिद्ध कर दिया। यदि तुम्हारा पति केवल शरीर है तो प्रगट तनु तब आगे शोभा। तुम्हारे सामने वो सोया पड़ा हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? यदि तुम्हारा पति केवल शरीर, तुम्हारे पति की संज्ञा केवल शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है उसकी संज्ञा पति है, तो जीव नित्य फिर कहीं लगी तुम रोवा। वो जीव तो, वो जीवात्मा तो नित्य है, सत्य है, अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता, फिर तुम क्यों रो रही हो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दिन्ही ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान श्री राम ने ऐसा ज्ञान दिया माता तारा को कि उनके भीतर का अज्ञान ही नष्ट हो गया। दिन्ही ज्ञान हर लिन्ही माया। वो तो माया का पर्दा है जो कि आपको ठीक ढंग से देखने नहीं देता, समझने नहीं देता, विचार नहीं करने देता। यदि तत्व ज्ञान का प्रकाश आपके बुद्धि में उतरने लगे तो जैसे माता तारा का शोक भगवान का उपदेश सुन करके दूर हो गया, क्योंकि उनको ये बोध हो गया कि जीव तो नित्य है। यही नित्य जीवात्मा हमारे पति की संज्ञा के रूप में हमारे सामने उपस्थित थे। उनका तो केवल यह शरीर छूटा है। और जब इस ज्ञान को धारण किया माता तारा ने, तो जब हम ज्ञान लेते हैं ना, हम ऋणी हो जाते हैं। भगवान गुरु हो गए। अब गुरु को बिना दक्षिणा दिए हुए ज्ञान तो पूरा नहीं प्रतिष्ठित होता। माता तारा ने दक्षिणा के रूप में कुछ और नहीं सौंपा, अपने इकलौते बेटे अंगद को ही भगवान के श्री चरणों में सौंप दिया। यदि माता तारा को थोड़ा सा भी यह संदेह होता, थोड़ी सी भी यदि शिकायत उनके हृदय में रह जाती, ये सामने जो पुरुष खड़ा है ना राम के रूप में, ये मेरे पति का हत्यारा है, ये मेरे पति का वध करने वाला है, तो क्या अपने कलेजे के टुकड़े को, इकलौते बेटे को वैसे ही पुरुष के हाथों में सौंपने का साहस दिखाती क्या? भगवान ने जो तत्व ज्ञान दिया माता तारा को, उनके भीतर का अज्ञान नष्ट हो गया, श्रद्धा और विश्वास से भर गए। दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र अंगद को ही भगवान के श्री चरणों में सौंप देती है। और भगवान ने भी किष्किंधा का युवराज घोषित किया अंगद को। अब सोचिए ना, बाली वध के बाद किष्किंधा का राजा घोषित किया सुग्रीव को। सुग्रीव के बेटा को किष्किंधा का युवराज घोषित नहीं किया भगवान ने। देखिए भगवान की दूरदर्शिता। युवराज घोषित किसको किया? बाली के बेटा को, तारा के बेटा को। कि ठीक है, बाली ने जो अधर्म किया, सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना करके जबरदस्ती रखा, अधर्म किया, तो उसका फल तो उसको मिल गया। सुग्रीव से भगवान की मित्रता हनुमान जी ने कराई, तो मित्र धर्म को निभाने के लिए भगवान ने किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बना दिया। लेकिन माता तारा ने जो अपने कलेजे के टुकड़े इकलौता बेटा अंगद को भगवान के श्री चरणों में दक्षिणा के रूप में सौंपी, तो भगवान ने अपनी उदारता और भगवान ने अपनी कर्तव्यशीलता को दिखाई कि किष्किंधा का युवराज अंगद को बना दिया गया। ये जीव नित्य फिर कहीं लगी तुम रोवा, ये भगवान का वचन है। जीव तो नित्य है, हे तारा फिर तुम विलाप क्यों कर रही हो? तो कैसे नित्य है, कैसे सत्य है, किस प्रकार से यह अविनाशी है?
तो आपने व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा देखा कि शरीर के किसी भी अवस्थाओं में, चाहे वह जवानी हो, चाहे वह बुढ़ापा हो, चाहे बचपना हो, मैं नामक चीज नहीं बदलती। शरीर की कोई भी अवस्था हो, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, मैं की अनुभूति का कभी भी अभाव नहीं होता। इसीलिए मैं करके जो ये चेतन जीव इस शरीर के भीतर स्फुरित हो रहा है, सिद्ध हो जाता है यह सत्य है, यह नित्य है और अविनाशी है। अब देखिए पूरा वाक्य बनेगा। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य, सत्य, अविनाशी चेतन जीव अर्थात जीवात्मा हूं। ये निश्चय हुआ। यही बोध आपको बार बार करना है। जहां जब जब मैं के रूप में शरीर आकर के सामने खड़ा होता है, आप वहां बार बार आप तत्व विचार के द्वारा यह निश्चय करें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य, सत्य, अविनाशी चेतन तत्व जीवात्मा हूं। अच्छा, कल थोड़ा इस पर और विचार करेंगे, क्योंकि जीव तत्व की नित्यता को लेकर के जो और विचार हमारे भारतीय परंपरा के विचारधाराओं में देखने को मिलता है, तो हमारे भारतीय विचारधारा के अंदर दो ऐसी विचारधारा है जो इस जीव तत्व को, इस जीवात्मा को नित्य नहीं मानता, सत्य नहीं मानता, अविनाशी नहीं मानता। और वो दो विचारधारा कौन कौन है? एक विचारधारा है चार्वाक विचारधारा और दूसरा जो है वो है बौद्ध विचारधारा। ये दो ऐसे दर्शन हैं, तत्व विचार करने वाले दार्शनिक लोग हैं। चार्वाक दर्शन की विचारधारा और बौद्ध दर्शन की विचारधारा। इन दोनों ही महानुभाव ने जो जीव तत्व है, जो जीवात्मा है, इसको नित्य नहीं मानता है, अविनाशी नहीं मानता है, सत्य नहीं मानता है। इसका कहना क्या है? इसका मानना क्या है? इसका कहना और मानना यही है कि शरीर नामक जो ये चीज है ना, तो शरीर से पृथक, शरीर से अलग, शरीर से भिन्न मैं नामक चीज नहीं है, जीव नामक चीज नहीं है। पंच जड़भूत तत्वों से, प्रकृति के पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, चार्वाक दर्शन तो आकाश को तत्व नहीं मानता, चार ही तत्व मानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु को। भूत चतुष्टय, जड़ भूत चतुष्टय संघातम, जो चार भूतों का संघात रूप यह जड़ है, कहा कि इसी के संगठित होने से कॉन्शस नामक एक चीज, चेतना नामक एक चीज उत्पन्न होती है इस शरीर के भीतर। उसी के कारण से मैं की स्फूर्ति होती है और अनुभूति होती है। शरीर से बिल्कुल अलग, शरीर से पृथक
मैं नामक कोई चीज नहीं है, जीव नामक कोई चीज नहीं है। बौद्ध दर्शन के अंदर जो जीवात्मा है या ये मैं नामक जो चीज है वह क्षणिक विज्ञान रूप है। वो नित्य नहीं मानते। क्षणिक का मतलब ये होता है जो नित्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि ये विज्ञान की जो संतति है इसका सतत प्रवाह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे जल के बिंदुओं का सतत प्रवाह होने के कारण से एक धारा दिखाई देती है। उसी प्रकार से चेतना का एक सतत प्रवाह है, चेतना की भी एक धारा है, कोई नित्य वस्तु नहीं है। क्योंकि जल की जो राशि है नदी में जो प्रवाहित हो रही है, सतत प्रवाह तो वो है, लेकिन आप उस बहती हुई गंगा में जहां एक बार डुबकी मारते हैं तो दोबारा जब डुबकी मारते हैं तो वही पानी वहां पर थोड़े होता है, वो तो बह करके चला गया होता है। तो क्षणिक विज्ञानवाद जो बौद्ध दर्शन की एक विचारधारा है, उसका मानना है कि वैसे ही आपके भीतर जो जीवात्मा नामक चीज है, मैं नामक जो चीज है, वो एक क्षणिक विज्ञान है। वो क्षण प्रति क्षण बदल रहा है, लेकिन उसका सतत प्रवाह होने के कारण से वह जल की धारा की तरह केवल स्थिर दिखता है, वह नित्य और स्थिर वस्तु है नहीं। तो हमारे भारतीय विचार परंपरा के अंदर ये दो विचारधाराएं, चार्वाक विचारधारा और बौद्ध का क्षणिक विज्ञानवाद, क्षणिक विज्ञान विचारधारा, इन दोनों के दृष्टिकोण से शरीर के अंदर रहने वाला जो मैं नामक चीज है, मैं नामक तत्व है, अर्थात जो जीवात्मा है, ये नित्य नहीं है, सत्य नहीं है, अविनाशी नहीं है। तब क्या है? उसका कहना है कि शरीर के नष्ट होने के साथ ही जीवात्मा नामक चीज और मैं नामक चीज भी नष्ट हो जाती है। इन दोनों विचारों को यदि आप अपवाद मान लें, हमारे भारत के सभी तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा, वैदिक 6 दर्शनों के द्वारा, जिसमें कर्म मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन, ये जो 6 वैदिक दर्शन है, इन 6 दर्शनों के द्वारा जीव तत्व को नित्य, सत्य और अविनाशी माना गया है। और युक्तियां इन्होंने दी है, उन्हीं युक्तियों में मैंने एक युक्ति का प्रयोग करके आपको समझाया कि किस प्रकार से ये जीवात्मा जो हमारे शरीर के भीतर मैं करके स्फुरित हो रहा है, यह शरीर की सभी अवस्थाओं में विद्यमान है, सभी संबंधों में ये अनुस्यूत है, जो सदा ही बना रहे, जो सदा ही विद्यमान रहे, जिसकी अनुगति सब में हो, हम उस तत्व को नित्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और अविनाशी बोलते हैं। इस प्रकार से मैं कौन हूं के अनुसंधान में सबसे पहले बिंदु पर यह अब पक्का निश्चय होता है कि मैं कौन हूं, तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य, सत्य, अविनाशी जीवात्मा हूं। कल इसके आगे के चरण पर हम सभी लोग विचार करेंगे और इतनी बातें जो अभी तक में आपको बतलाई गई है 3-4 कक्षाओं में, यदि ये सारी बातें आपको ठीक ठीक ढंग से समझ में बैठ जाती है तो आगे के चरणों को आप आसानी से समझ लेंगे और आसान तरीके से फिर उस मैं कौन हूं की स्थिति को तदनुरूप अनुभव कर सकेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।